हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज फिर से हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोग फिफ्थ पार्ट इसका देख चुके थे केमिस्ट्री का, और आज हमारा सिक्स्थ है। देखिए, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है और इससे पहले हम लोग क्या चीज़ पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और डिपोजिशन रिएक्शन में आपको बताया गया था क्या कि थर्मल डिपोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, फोटोलाइसिस क्या होता है, ये सब बताया गया था। फिर उसके बाद बताया गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और आज हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। देखिए, यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। तो जनरली देखिए, आप डिफाइन से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा क्या क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपका बस एक ही लाइन में आंसर है। क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे समझेंगे हम लोग। फर्स्ट में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जिसमें एडिशन हो किसका, ऑक्सीजन का, और रिमूवल हो हाइड्रोजन का, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ये कितना आसान है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है आगे वाले में, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए बस उसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था, ऐड हो रहा था ऑक्सीजन और रिमूव हो रहा था हाइड्रोजन, और इसमें क्या होगा, ऐड होगा हाइड्रोजन और रिमूव क्या होगा, ऑक्सीजन। यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। दोनों में बस यही डिफरेंस है, और दोनों का डिफाइन भी बस इतना ही है, क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको येलो कलर में लिखा गया है, क्या पॉइंट बोलना चाह रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर। ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, और जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये दोनों एक साथ भी होते हैं, वही बात वो लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए हम आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन, क्या, द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वैसा सबस्टांस जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा, और फिर क्या करेगा, द सबस्टांस विच रिमूव हाइड्रोजन, क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए बस अब ये भी आपको एक लाइन में कैसे क्लियर रहना चाहिए कि जिसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा, और रिमूव किसको करेगा, हाइड्रोजन को, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन। यानी कि वैसा सबस्टांस जो आपको हाइड्रोजन देगा, तो रिड्यूस क्या करेगा, यानी कि रिमूव किसको करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। यानी कि जो हाइड्रोजन को देगा और रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्लियर रहना चाहिए क्या, कि द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द सबस्टांस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो ऑक्सीजन को देगा और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। बात उल्टा यहां हो गया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट में, कि वैसा सबस्टांस जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है आपसे, देखिए यहां क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच, क्या, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन
and reduction both take place simultaneously is called redox reaction। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दो काम एक ही बार में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड, क्या बोला है? व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? कॉपर मेटल, और उसके साथ साथ क्या बनता है? तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ किस चीज का फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। कब? जब आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर मेटल बनेगा और उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए एक बार रिएक्शन पर देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन को। क्या लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ हीट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मिला कॉपर मेटल और यहां क्या मिला? वाटर मिला, H2O। ठीक है, अब देखिए उसी बात को क्या लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन, क्या इस रिएक्शन में हम लोग को क्या देखने को मिला? कॉपर ऑक्साइड जो है वो चेंज हो जा रहा है और क्या बन जा रहा है? कॉपर बन जा रहा है। इसका मतलब क्या? यानी कि जो उसके पास ऑक्सीजन था उसको क्या कर दिया? लूज कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, किससे? कॉपर ऑक्साइड से। अब फिर क्या बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखने वाला है, क्या कि जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसको आप क्या बोलिएगा? रिडक्शन बोलिएगा। बोला क्या है कि सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ? खुद को रिड्यूस कर लिया और क्या बन गया? अब कॉपर मेटल बन गया। उससे क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया। तो बात लिखा हुआ है आपका कि कॉपर ऑक्साइड चेंज हो जा रहा है, किस में? कॉपर में। अब देखिए आपका आगे क्या लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन, क्या इस रिएक्शन में हम लोग को और क्या चीज देखने को मिला? तो देखने को मिला क्या कि इन दिस रिएक्शन H2 इज चेंजिंग H2O, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस था वो चेंज होकर के क्या बन गया? H2O बन गया। यानी कि ऑक्सीजन इज चेंजिंग ऐड टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो वही लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि वैसा सबस्टांस जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन को हम लोग ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलिएगा? ऑक्सीडेशन बोलिएगा। किसको ऐड करिएगा? तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, और यहां से क्या हो गया? वाटर का फॉर्मेशन फाइनली हो गया। कब? जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब देखिए ये भी लाइन आपका इंपॉर्टेंस है, द सबस्टांस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, यानी कि वैसा सबस्टांस जो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। कब? तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसा सबस्टांस जो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द सबस्टांस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द, अब यहां से क्या बोल रहा है? इज द रिड्यूसिंग एजेंट, द सबस्टांस विच गेट्स रिड्यूस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो खुद को रिड्यूस करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये आपको बात क्लियर रहना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग को एक और क्या पढ़ना है रिएक्शन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान देंगे, और जो चीज आपको नोट करने वाला होगा जरूर नोट करिएगा उसको, ताकि आपका लॉन्ग टाइम के लिए वो हो जाए। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा। देखिए बोलचाल के भाषा में बोला जाए तो क्या, एक्सोथर्मिक का मतलब आपका हुआ कि जिससे हीट क्या होगा? रिलीज होगा। हीट क्या होगा? उससे रिलीज होगा। और इंडोथर्मिक का मतलब क्या? जिसमें हीट क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। जिसमें हीट ऑब्जर्व होगा उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलेंगे, और जिससे हीट रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन में लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी। क्या? रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि वैसा रिएक्शन जो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। हीट क्या है? एनर्जी है, तो यानी कि जो हीट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे
एक्जोथर्मिक रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्जोथर्मिक। बहुत सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो एक्जोथर्मिक के हैं। किसके हैं? एक्जोथर्मिक के हैं। अब फिर क्या बोल रहा है, रिस्पायरेशन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच एनर्जी रिलीज। अब बोला है कि जो रिस्पायरेशन है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और जब भी एनर्जी रिलीज होगा यानी कि हीट रिलीज होगा, उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं एक्जोथर्मिक। जिसमें हीट एनर्जी क्या हो? रिलीज हो, उसको हम लोग एक्जोथर्मिक बोलेंगे। वही बात लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को भी एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए इस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, C6H12O6, ठीक है, आपका एक्वस है। इसके साथ क्या? ऑक्सीजन का है, ये आपका गैस है। इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, ठीक है, प्लस का 6H2 गैस बनेगा, H2O नहीं, देखिए H2O है आपका, यहाँ पर वाटर है, लिक्विड बनेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा। मेन तो फोकस हम लोग को एनर्जी पर है कि नहीं? देखिए क्या लिखा हुआ है रिएक्शन में, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लूकोज। और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर क्या देखने को मिलेगा? एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो फोकस मेरा कहाँ रहना चाहिए? अभी एनर्जी पर, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? एक्जोथर्मिक। तो जब हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को देखने को मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या? इसी को बोलेंगे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट में भी आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, कि जब हम लोग क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, जब क्या करते हैं? क्विक लाइम को ऐड करते हैं, किसके साथ? वाटर के साथ, तो हम लोग को देखने को मिलता है क्या? कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या देखने को मिलता है? कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। देखिए ये भी आपका एक रिएक्शन है क्या, कि CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देख चुके थे, और इसमें बोला गया ना, इसीलिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन का भी चर्चा हो गया, है कि नहीं? अब देखिए हम लोग फोकस किस पे करते हैं, इसमें तो पता चल गया आपको एक्जोथर्मिक में क्या, कि ये जब भी रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने का मतलब हीट रिलीज होगा, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें ऑब्जर्व होगा उसको इंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग इंडोथर्मिक पे। इंडोथर्मिक क्या बोल रहा है? कि केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व। क्या बोल रहा है? कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होगा? ऑब्जर्व होगा, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो अभी तो वही बता रहे थे क्या, कि उसमें रिलीज होता है, इसमें ऑब्जर्व होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोल रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब इसमें देखिए क्या देखने को मिलेगा, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वो जब हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक होकर के ऐसे बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। ये आपका उसका एग्जाम्पल हुआ। देखिए आगे का बात करते हैं हम लोग। अब इसका इफेक्ट क्या क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में इफेक्ट क्या है, वो हम लोग को देखना है कि एवरीडे लाइफ में इसका इफेक्ट क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? कोरिजन और रेंसिडिटी। कोरिजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है? कोरिजन को समझा जाए तो कोरिजन का सिंपल वर्ड क्या हो सकता है? तो बर्बादी। कोरिजन का मतलब बर्बादी। जैसे रस्ट ये सब लगता है तो क्या है? मेटल का कोरिजन हो रहा है। रस्ट का मतलब क्या? मेटल का कोरिजन हो रहा है। तो देखिए कोरिजन और रेंसिडिटी हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका कोरिजन क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर द अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेज etc present in their atmosphere is called कोरिजन। अब क्या बोल रहा है?
यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस है। और क्या होता है, ये मेटल क्या करता है, अनडिजायरेबल कंपाउंड के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कर लिया, वाटर के साथ कर लिया। ऐसे जनरली हम लोग रस्ट में जब पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है क्या, रस्ट कब लगता है, यानी कि मेटल के साथ मॉइस्चर रहेगा, एयर प्रेजेंट रहेगा तो रस्ट लगता है। तो वही बात तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैस के साथ क्या रिएक्शन कर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा तो ये होगा, तो उसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। यानी कि वो जो प्योर मेटल है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू बर्बाद होने लगेगा, तो कोरिजन उसी को बोलते हैं। क्या कोरिजन का मतलब आपका हुआ कि अब वो क्या रहा, मेटल प्योर फॉर्मेट में नहीं रहा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, और धीरे धीरे आपका मेटल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते ही हैं, क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि ये भी क्या होता है, अच्छा मेटल रहता है शुरू में, लेकिन फिर इसको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर के साथ साथ एयर प्रेजेंट रहता है, तब यहाँ से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने के कारण मॉइस्चर और एयर मिला, अब ये क्या होगा, मेटल धीरे धीरे रस्ट, यानी कि पहले रहा दूसरे कलर का, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। देखिए रस्टिंग का भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जब इतना चर्चा रस्टिंग का हो ही रहा है तो उसका भी डिफाइन जान लेते हैं। क्या है कि आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो किस चीज का फॉर्म करेगा, रेड सबस्टांस विच इज कॉल्ड रस्ट। और उसमें रेड कलर का कुछ सबस्टांस बनता है, ब्राउन कलर का ही है, रेड कहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसी को बोलते हैं रस्ट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आपका लिखा हुआ है इसका, कि एफई को कराते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, क्या लिखा हुआ है इस रिएक्शन में, यहाँ ऊपर में आपको लिख देते हैं कि जब हम लोग एफई को कराएंगे, ठीक है, आपका सॉलिड है, किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ रस्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या, Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्मेट में। अभी इसी को तो हम लोग रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को रस्ट बोलते हैं। यानी कि आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, वो रस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रस्ट बन जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये चर्चा हो गया आपका कि कोरिजन क्या होता है, और कोरिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग का हम लोग डिफाइन भी देख लिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको कैसे कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं, इसमें ये भी आपको जान लेना है। ठीक है ना, कोई भी चीज होगा तो उसका इलाज भी तो होना चाहिए ना, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है तो उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, उसका प्रिवेंट क्या क्या कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं उसको। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कौन सा प्रोसेस है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब लिखा हुआ क्या कि कोरिजन यानी कि रस्टिंग weakens the iron and steel object, the structure such as the railing, car body, bridge, ships and the cut short near the life। अब बोल रहा है क्या कि जब इसमें रस्ट लग जाता है ना तो बर्बाद कर देता है उसको, क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। वो चाहे, अब ये ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है कि वो कार में यूज हो, रेलिंग में यूज हो, ठीक है, या ब्रिज में यूज हो, शिप में यूज हो, अरे कहीं भी रस्ट लग जाएगा तो क्या करेगा, बर्बाद ही करेगा, वो जहां भी यूज हो, है कि नहीं। अब इसको बचाएंगे कैसे, ये भी तो हम लोग को तरीका पता रहना चाहिए। तो देखिए इसका क्या क्या प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो है क्या, बाई पेंटिंग, यानी कि आयरन को आप लगातार क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसको पेंट करते रहेंगे, तो वहां से क्या हो जाओ, उसका प्रिवेंट हो सकता है। फिर दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, बाई ग्रीसिंग एंड आयलिंग, उसमें ग्रीसिंग करेंगे, आयलिंग करेंगे तो क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, उसका ऊपर में एक लेयर बनाते रहेंगे तो जो उसका प्योर वाला लेयर है, आयरन है जो, उसका संपर्क ही नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, तो अब क्या होगा, तब तक वो बचा रहेगा। और थर्ड नंबर में क्या लिखा है, बाय गैल्वेनाइजेशन, यानी कि नहीं तो हम लोग थर्ड नंबर में गैल्वेनाइजेशन करने से क्या होगा, ये हम लोग आयरन को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका,
कोरिजन ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का कोरिजन कैसे होता है। आयरन का तो समझ गए हम लोग कि रस्ट लगता है तो बर्बाद हो जाता है, तो कॉपर का कैसे होता है। क्या लिखा हुआ है कि कॉपर ऑब्जेक्ट लूज दियर द लस्टर, यानी कि जो कॉपर होता है वो अपने चमक को खो देता है। लस्टर का मतलब क्या, वो जो ज्यादा चमक उसमें रहता है वो चमक धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या हो जाता है, चमक उसका कम हो जाता है। वही लिखा हुआ है कि कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस दियर द लस्टर एंड साइन आफ्टर द समटाइम्स बिकॉज द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द ग्रीन कोटिंग ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब क्या बोल रहा है, ये जब क्या रहता है लगातार ऐसे ही लंबे टाइम तक रहता है तो इसमें हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि जो इसका लस्टर है और जो इसका साइनिंग है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो ये अब धीरे धीरे वो अपना जो कलर है वो खत्म हो जाता है, ग्रीन कोटिंग ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिएक्शन दिया गया है वही जो लिखा हुआ है ना बेसिक, यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट, उसी का आपका व्हेन एक्सपोज टू एयर, एयर के साथ देखिए यहाँ पर कॉपर है, क्या हुआ मॉइस्चर एयर और फिर उसके बाद वाटर, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक कॉपर बन जाएगा, यानी कि कार्बोनेट ग्रीन कलर का अब हो जाएगा। पहले जितना चमक रहा था अब वो ये बात नहीं होने वाला है। देखिए एक बार रिएक्शन भी आपको लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे। क्या लिखा हुआ है, 2Cu सॉलिड, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि कॉपर रहा यहाँ पर, फिर यहाँ पर रहा CO2 गैस, फिर यहाँ पर O2 गैस, फिर उसके बाद वाटर लिक्विड, ठीक है। फिर फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, तो CO3 डॉट CuOH2 का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये मेरा क्या होगा, बेसिक कॉपर होगा। क्या होगा, बेसिक कॉपर होगा। यानी कि यही कैसा हो जाएगा, अब ये जो कार्बोनेट है ये क्या है, ये जो कार्बोनेट है मेरा अब ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का ये हो जाएगा। ग्रीन कलर का होने का मतलब क्या, जो पहले वाला इसका शाइनिंग था, लस्टर था, अब धीरे धीरे इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हम लोग को समझना है। तो जनरली यही समझना है कि कोरिजन जब होगा तो आयरन में क्या चेंजिंग होगा और कॉपर में क्या चेंजिंग होगा, ये हम लोग को जानना है। तो आयरन में हम लोग को रस्ट वाला प्रोसेस पता चल गया, और कॉपर भी क्या होगा, कॉपर भी लंबे टाइम तक जब रहेगा एयर वाटर ये सब के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसका भी क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। उसमें रेडिश होता था, रेड होता था, ब्राउन होता था, और इसमें ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोरिजन ऑफ सिल्वर मेटल, देखिए एक एक मेटल का करके हम लोग जान लेते हैं, है कि नहीं, कुछ तो आपको याद रहे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोरिजन ऑफ सिल्वर मेटल, यानी कि सिल्वर मेटल का कैसे कोरिजन होगा, सबका बर्बादी ही है कि नहीं। आयरन का पढ़ लिए, कॉपर का पढ़ लिए, तो सिल्वर का भी जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल, क्या, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स ट्रेनिस्ट बिकम्स द डल, यानी कि जो उसका चमक है कम पड़ जाता है, कब, ऑन द एक्सपोज टू एयर, जब एयर के प्रेजेंस में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S, यानी कि ब्लैक कलर का क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसका जो चमक है पहले वाला वो डल हो जाता है, कम पड़ जाता है, ऑन द सरफेस बाई एक्शन H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर। कैसे, तो देखिए आपका रिएक्शन भी लिखा हुआ है। क्या रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब हम लोग कॉपर को कराएंगे 2Cu, ठीक है, है कि नहीं। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग सिल्वर को कराएंगे किसके साथ, सिल्वर को कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, किसके साथ, तो सिल्वर को जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक है, यहाँ पर कॉपर लिखा गया है, आप लिख लेंगे Ag, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कब करेंगे हम लोग, सिल्वर के साथ जब हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे तो देखने को क्या मिलेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बनेगा। और किस कलर में बनेगा वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर का बनेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रहेगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि देखिए जब आयरन रस्ट लगता है तो रेड कलर का होता है, फिर उसके बाद बताया गया कॉपर में तो ग्रीन कलर का होता है, और एक सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। बात तो सबका एक ही है कि उसका शाइनिंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। देखिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, रेंसिडिटी। अब जैसे कोरिजन ऑफ रेंसिडिटी 2 टॉपिक था, तब उसमें हम लोग का रेंसिडिटी क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका रेंसिडिटी में क्या लिखा हुआ है। रेंसिडिटी में लिखा हुआ है क्या कि द टेस्ट एंड द, अब क्या लिखा हुआ है कि द टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल containing the fat and oil change when there are the left exposed air or a long time. This is called the rancidity. यानी कि कहने का सिंपल मेथड क्या है, कोई भी आपका खाना हो या खाने वाला कोई भी मटेरियल हो, उसको जब हम लोग लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं, कुछ देर तक छोड़ देते हैं, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे तक हम लोग छोड़ देते हैं, तो हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि उसका टेस्ट थोड़ा खराब हो गया, हो जाता है ना, उसका गंध आने लगता है, टेस्ट खराब हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो उसी का कारण क्या है, रेंसिडिटी है। क्यों, यानी कि वैसा मटेरियल जिसमें थोड़ा फैट रहे, ऑयल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका हम लोग टेस्ट और ऑर्डर क्या हो जाता है, सुगंध और उसका स्वाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। है फिर क्या बोल रहा है कि इट इज काउज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। क्या होता है, ये किस कारण से होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के कारण से होता है। किस कारण से, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कारण से होता है, ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। और ऑयल क्या रहता है, फूड मटेरियल में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्या है, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि उसके लिए भी मेथड कुछ है जिससे हम लोग बचा सकते हैं, रेंसिडिटी से हम लोग बचा सकते हैं। तो क्या मेथड है, वो मेथड को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में, बाई एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, एंटी से ही नाम चल रहा है क्या, कि उसका उल्टा है, एंटी है कि नहीं, यानी कि जो ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है उसको क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट रोकने का काम करेगा। ठीक है, फिर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में क्या है, यानी कि कुछ जगह उसको खाली छोड़ करके पैक करेंगे, ये नहीं कि एकदम पूरा जितना सामान है कंप्लीटली पैक कर दिए, ठीक है ना, तो वो उस तरह से करिएगा तो क्या होगा, जल्दी बर्बाद होगा। तो इसलिए हम लोग कुछ क्या खाली जगह करके उसको पैकिंग करेंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ठीक है, और क्या करेंगे, कुछ नाइट्रोजन गैस को उसमें फिल करेंगे, ताकि वो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करने का ये सब सारा प्रॉपर्टी है, तो प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर। हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या, रेफ्रिजरेटर ऑफ द फूड स्टोव, यानी कि हम लोग भोजन को रखने के लिए, और जो भी आपका मटेरियल है, फूड मटेरियल, उसको रखने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, है कि नहीं, ताकि वहाँ कुल कुल रहेगा, बर्बाद होने का संभावना ही नहीं है। ठीक है, देखिए आगे फिर हम लोग, अब देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ऐसे देखिए बात वही है, लेकिन फिर से ये स्लाइड लिखा हुआ है, इसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या है इसमें। ऐसे तो हम लोग समझ गए कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, लेकिन फिर भी देखिए एक बार, एक ही आपका स्लाइड में सारा कवर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कोरिजन में, इन दिस अनडिजायरेबल चेंजिंग दैट अकर्स इन ए मेटल व्हेन दे आर द अटैक्ड बाय द मॉइस्चर, एयर, एसिड एंड बेस। बोल रहा है क्या कि कोरिजन में बिना चाहे अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है, यानी कि बिना चाह का राह बन गया, वो चाह नहीं रहा है कि चेंज हो, लेकिन मेटल क्या हो गया, धीरे धीरे बर्बाद हो गया। उस डिफाइन में आपको लिखा हुआ है क्या कि स्लो प्रोसेस से चेंज होता है, किसके प्रेजेंस में, तो एयर, एसिड, बेस और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है, ये चेंजेस देखने को मिलता है। अब इसी को बोलते हैं हम लोग कोरिजन। और कोरिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग है, कोरिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग है। उसको क्या लिखते हैं, Fe2O3, यानी कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड लिखते हैं। किस कलर का, तो रेड बोलिएगा, ब्राउन बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए रेंसिडिटी भी आपका क्या लिखा हुआ है, रेंसिडिटी भी वही चीज, क्या, अनडिजायरेबल चेंजेस दैट द टेक प्लेस ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। अब क्या बोल रहा है कि रेंसिडिटी में भी क्या है, अनडिजायरेबल चेंज है, बेकार का चेंजेस है, खाने वाला चीज चेंज हो गया, स्वाद उसका बदल गया और सुगंध बदल गया, तो अनडिजायरेबल ही है ना। तो क्या हो जाता है उसमें, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण उसका स्वाद बदल जाता है। और उसका प्रिवेंशन भी हम आपको बता दिए, क्या क्या प्रिवेंशन है, तो वही लिखा हुआ है क्या कि प्रिवेंटिव मेथड ऑफ द रेंसिडिटी। क्या क्या उसका प्रिवेंटिव मेथड है, तो लिखा हुआ है क्या कि एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करेंगे। जैसे अभी बता रहे थे क्या कि ऑक्सीडेशन होता है तो उसका एंटी वाला ऐड कर दीजिएगा, तो क्या होगा, उससे उसको बचाएगा, है कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, टू द फूड मटेरियल स्टोरिंग द फूड एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जिसमें आप रख रहे हैं उसका ये नहीं कि बाहर से क्या हो,
उसको टाइटली पैक करेंगे, कंप्लीटली उसको अच्छे से पैक करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, फ्लशिंग आउट द एयर विद द नाइट्रोजन गैस एंड रेफ्रिजरेटर। बात वही सब है क्या, इसको रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, फूड मटेरियल को रखने के लिए किसका यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे। और फिर आपको जो लिखा हुआ है कि कुछ उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, ताकि उसका जो पीरियड है यानी कि वो टिके, यानी कि उसमें क्या होगा, फूड मटेरियल बर्बाद नहीं होगा नाइट्रोजन गैस को उसमें फिल करने से। तो ये सब हम लोग का क्या था, प्रिवेंटिव मेथड था, यानी कि उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते थे, तो वही प्रिवेंटिव मेथड होता है। उसको बचा कैसे कैसे सकते हैं, तो क्या समझ गए कि एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, उसको टाइटली पैक करेंगे एकदम कंप्लीटली, फिर उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करेंगे और उसको अच्छे से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ठीक है, तो सारे चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।